नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग अभी फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हो भाई 2024 अभी चल रहा है और आप सबसे सस्ता कार लोन लेना चाहते हो। ठीक है। सबसे सस्ता का मतलब यही होता है कि जो हमको कार लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, जिसको हम बोल देते हैं ब्याज। अगर आप सभी को पता ही होगा, जो मेरे भाई ने कार लोन ले रखी है या लेने जा रहे हो, तो आपको अप्रोक्सीमेट 16% टू 70% मिनिमम, ठीक है, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, 15 14 17, और इससे अब तो देखो भाई मिल ही रहा है। ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है आप सभी को पता है। बैंक में जा रहे हो वहां पर भी ये सब बोल रहे हैं, किसी फाइनेंस कंपनी के पास जा रहे हो वहीं पर मिल रहा है। तो आज का यही टॉपिक है। अगर आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। यही आज का मेन टॉपिक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हमको मिल सकता है सबसे सस्ता कार लोन। कोई भी कार लोन देखो, अगर आप ब्रांड न्यू कार लेना चाहते हो, ठीक है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक है, 16 70% ऑलमोस्ट यही रेट चल रहा है। ठीक है, मार्केट का। लेकिन इसको सस्ता और कैसे कर सकते हैं, आज के इसी टॉपिक में सबसे पहले कवर करेंगे। नई गाड़ी के साथ साथ अगर आपको यूज्ड कार लोन चाहिए, पुरानी गाड़ी पर लोन चाहिए, तो सेम प्रोसेस रहेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना और देख लेना। कुछ बातों को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप ब्याज कम कैसे ले सकते हो, यही मेन टॉपिक है। ठीक है। तो देखो भाई, पहली बात तो जो कार लोन होता है हमारा, ठीक है, कार लोन ये आपको चार तरीके से मिलेगा, फोर टाइप में। ठीक है। अब ये टाइप कौन कौन सी है, देखो, एक तो होता है हमारा जो गवर्नमेंट बैंक होती है। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक, इसमें सबसे ज्यादा कम ब्याज रखता है। जो हमारी सरकारी बैंकें होती है उसमें उसमें बहुत ही कम होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप सबको ही फेस करनी पड़ती होगी। जो जितने मेरे भाई हैं उनको सभी को फेस करनी है। ये जल्दी जल्दी यार लोन नहीं देती। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर किसी भी सरकारी बैंक में अपनी एप्लीकेशन डाल दी, अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, तो उन्होंने बस आपसे डॉक्यूमेंट ही मांगने हैं और कुछ नहीं। सर ये प्रोवाइड कर दो, सर ये प्रोवाइड कर दो। उसके बाद उन्होंने लास्ट मूवमेंट पे क्या बोल देने कि सर आपका लोन सैंक्शन नहीं हुआ। ठीक है। ये होता है 90% केसों में। जो कि सरकारी बैंक, और सिर्फ 10% लोग हैं जो सरकारी बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है। तो इसकी तो मैं बात करूंगा ही नहीं। तो हमारे पास तीन ऑप्शन और हैं। फोर्थ की जगह पर अब हमारे पास कार लोन की ऑप्शन थ्री रह चुकी है। एक तो देखो भाई प्राइवेट बैंक, ठीक है, आप सबको ही पता है प्राइवेट बैंक बहुत सारी हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सिस, आईसीआई, ठीक है, एचडीएफसी, बहुत सारी प्राइवेट है। इसके अलावा हमको बैंक के अलावा हमको फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी ये बैंक नहीं होती फाइनेंस कंपनी, लेकिन ये आरबीआई के अंडर होती है। ठीक है। गाइडलाइन के जो आपको फैसिलिटी बैंक देगा, प्राइवेट बैंक देगा, वही सेम फैसिलिटी आपको एक फाइनेंस कंपनी देगी। और जिन भाइयों का कहीं पर लोन नहीं होता, कहीं पर भी, पुरानी गाड़ी हो नई गाड़ी हो, उनका सिबिल स्कोर में दिक्कत है, उनके पास कोई अच्छी इनकम सोर्स नहीं है, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचती है जिसको हम बोल देते हैं प्राइवेट फाइनेंस। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, हो आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा। प्राइवेट बैंक में अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपके पास जिस भी बैंक में लोन लेता है वो आपका बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक है। और वो आपके पूछेंगे अगर आप जॉब करते हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है, ये थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन ये मांगते हैं। ठीक है। और आपका सिबिल स्कोर कितना है, ठीक है, आपका ट्रैक वगैरह कैसा है पहले, उसके हिसाब से भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वो कैसे होगा, तो यही मेन टॉपिक है ना, तो इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं प्राइवेट में, लेकिन यहाँ पर लोन अगर हमने 10 लोगों की केस फाइल की है तो 99% लोगों का लोन हो जाता है। सेम प्रोसेस फाइनेंस कंपनी का होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, देखो ये बात समझ लो। ये क्या करते हैं, आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का हो चल जाएगा। ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट कहते हैं कि सर आपका किसी का भी हो, हमको बस 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए उसकी। ठीक है। अगर आपका कोई ओल्ड लोन चल रहा है उसकी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दो, हम आपका कार लोन कर देंगे। इसमें 100 अगर केस जाते हैं तो 100% होता है इसमें लोन। प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है,
जितने भी मेरे भाई हैं जिनका लोन नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता, ये क्या करते हैं, एक प्राइवेट फाइनेंस होती है, ये अंडर 50 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, 50 किलोमीटर के दायरे में आपको लोन दे देंगे। लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा हाई चला जाता है इनके कंपैरिजन, इन दोनों के कंपैरिजन। तो प्राइवेट फाइनेंस उन भाइयों को कराना चाहिए जिनका लोन ना तो बैंक में हो रहा है, ना ही कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी दे रही है। प्राइवेट फाइनेंसर आपको अपने लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। ये उनको फायदा है जिनका लोन कहीं पर नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपको कार लोन चाहिए, यूज्ड कार लोन है प्राइवेट, ये आपसे सिबिल स्कोर नहीं मांगेंगे, आपका सिबिल स्कोर लो है तो सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि आप कम से कम ब्याज में इन दोनों से लोन कैसे ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनेंस की बात कर लेते हैं भाई। देखो, प्राइवेट फाइनेंस में आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल ही खराब है, ठीक है। सिबिल स्कोर कोई मैटर नहीं करता इनके लिए, खराब हो सही हो कोई मैटर नहीं करता, ये आपका सिबिल स्कोर चेक ही नहीं करेंगे प्राइवेट फाइनेंस में। लेकिन इसमें जो आपको कार की वैल्यूएशन होगी, जैसे कि आपकी 1 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सिर्फ 50,000 रुपए देंगे, मतलब 50% ही आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ये थोड़ा सा हाई चला जाता है। ये लगा लो कि अप्रोक्सीमेट 22% से 25%। अगर मैं पैसों की बात करूं तो 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से ये आपसे ब्याज ले लेंगे। कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये सिक्योरिटी के लिए आपको चेक ले लेंगे और आरसी के ऊपर आपका जो लोन है वो रजिस्टर करवा के आपको लोन दे देंगे। सिबिल स्कोर खराब है चल जाएगा। और ये सबसे बढ़िया, बस आपको ये अंडर 50 किलोमीटर के दायरे में लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तो कम होगा नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब बात कर लेते हैं जिन भाई का सिबिल स्कोर सही है, उनको इन दोनों से सस्ता लोन कैसे मिल जाएगा, या आप कैसे इनसे ले सकते हो। तो चलो भाई अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब आया इन दोनों से आप चीपेस्ट लोन कैसे ले सकते हो। सरकारी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इन दोनों से काफ़ी कम ही होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट बैंक को दे देना। वहाँ पर लेकिन एक दिक्कत आती है, वो डॉक्यूमेंट बहुत करवाते हैं और एंड ऑफ द टाइम आपको ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है और वो मना कर देते। तो मैं इसलिए मैं गवर्नमेंट बैंक को इंक्लूड ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही रीज़न से, क्योंकि मेरे को पता है वो बाद में मना ही कर देते। तो चलो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले का प्राइवेट बैंक। देखो, आपका सिबिल स्कोर सही है, यहाँ पर अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा डाउन हुआ है ना, तो वैसे तो देखो ये मांगते हैं भाई 650, ठीक है, अगर आपका सिबिल स्कोर है। अगर इससे कम है तो ये आपको बोल देंगे सर लोन कर देंगे, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें से आपको लोएस्ट कितना मिल जाएगा जो ब्याज होगा। जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि आपको सर हम 16% पर लोन दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपने क्या बोलना है, इनको क्या बोलना है प्राइवेट बैंक को, सर सबसे पहले तो मेरे को रिड्यूसिंग, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मेरे को रिड्यूसिंग ब्याज पर लोन चाहिए। क्योंकि बैंक वाले या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी वाले हमेशा आपको फ्लैट इंटरेस्ट पर लोन देंगे, और आपको फ्लैट और रिड्यूसिंग में डिफरेंस कईयों को पता होगा, जो वीडियो देख रहे हैं कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्लैट और रिड्यूसिंग में डिफरेंस क्या। आपको हमेशा बोलना है कि मेरे को ये वाला रिड्यूसिंग वाला चाहिए। इसमें फर्क क्या है, जैसे कि सपोज करो आपने 2 लाख का लोन लिया, जहां पर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 16% लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, ठीक है, आपकी ये अमाउंट कम होती जाएगी, ठीक है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो आपको 2 लाख के ऊपर ही 16% के हिसाब से ब्याज लगा, जैसे कि मान के चलो 1 लाख का 8,000 रुपए, ठीक है, 2 लाख का 16,000 रुपए साल का आपको लोन देना पड़ रहा है। तो जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होता आपको 16,000 ही पे करने पड़ेंगे 1 साल के, जब तक खत्म नहीं हो जाता। तो ये होता है फ्लैट। इसमें भूलकर ही फंस जाना, अगर आपको लोन क्लोज भी करना पड़ा तो ये भी क्या बोलेंगे कि सर हमारा जितने सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा फ्लैट में। इस बात का ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है।
फ्लैट लोन नहीं करवाना, कार लोन में फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेना। हमको क्या बोलना है सर, हमको तो रिड्यूसिंग चाहिए, ठीक है, रिड्यूसिंग। ये बात सुनकर वो समझ जाएगा, जो भी बैंक वाला, जो भी प्राइवेट फाइनेंस वाला है, कि इस बंदे को नॉलेज है रिड्यूसिंग में क्या होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग इसमें क्या होगा, जैसे कि मान के चलो 2 लाख का लोन था, ठीक है, और 16% पे आपने ले लिया, ठीक है। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे आपकी अमाउंट कम होती जाएगी। जैसे कि मान के चलो 2 साल हो गए फिल करते हुए, 2 साल के बाद आपका 1.5 लाख रुपया रह चुका है, तो आपको जो 16% देना पड़ेगा वो 1.5 लाख के हिसाब से देना पड़ेगा। पहले आप 16,000 पहले साल भर रहे हो, अगले साल आपको सिर्फ 14,000, उससे अगले साल आपको सिर्फ 12,000, मतलब आपका जो ये वाला ब्याज है ना, ये साथ साथ कम होता रहेगा रिड्यूसिंग में। अगर इन फ्यूचर आपके पास पेमेंट आती है और आप कार लोन बंद करवाना चाहते हो, तो आपकी जो सिर्फ प्रिंसिपल पेंडिंग अमाउंट है ना, वो पे करनी पड़ेगी, आपको जो ब्याज है वो पे करना नहीं पड़ेगा रिड्यूसिंग के मामले में। तो ये सस्ता कैसे हुआ, तो ये बात समझो। फ्लैट में क्या होगा, आपको 16% के हिसाब से ही पक्का परमानेंट पैसे देने ही देने पड़ेंगे। वो आपको सिग्नेचर वगैरह कराते हैं ना, उसमें सब कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, लेकिन पढ़ते ही नहीं। सबसे बड़ी बात है पढ़ते नहीं। रिड्यूसिंग में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो रहा है, समझ रहे हो, कम हो रहा है ऑटोमेटिकली। लेकिन चलो रिड्यूसिंग तो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपके साथ, सबसे बड़ी बात ये तो होगा। देखो पहला पहला पॉइंट, ठीक है, फ्लैट नहीं लेना, हमको लेना है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पे, ठीक है, रिड्यूसिंग। एक तो ये बात करेंगे। सेकंड थिंग, अगर आप जॉब भी करते हो या बिजनेसमैन हो, तो आपके पास ITR आपने अपने साथ लोन में लगानी ही लगानी है मेरे भाई। ये मत होना कि आप ITR हो, बैंक वाले बोल रहे हैं सर क्या जरूरत है, लगानी है। अगर आपको 16 लग रहा है, ITR आप प्रॉपर फिल कर रहे हो, तो ये 16 से घटकर 14 पर रह जाएगा मेरे भाई। ITR का बहुत बेनिफिट है, 14 रह सकता है, 12 भी रह सकता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको लगानी जरूरी है। अगर आप ITR नहीं फिल कर रहे तो भरना शुरू कर दो। एक साल में एक ITR होती है, 500-600 रुपये लगते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो थर्ड चीज क्या करनी है, ठीक है, ये हो गया भाई आराम से। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट, आपको जब कार लोन मिल जाएगा, जैसे कि आपको आपके सिबिल स्कोर सही है, 660, जो मैंने बोला था 6500 से ऊपर होना चाहिए, आपने ITR वगैरह दे दी प्रॉपर तरीके से, आपका पहले का अगर कोई लोन चल रहा है वो ट्रैक वगैरह सही है, तो जैसे सपोज करो आपको 12% पर लोन मिल गया कार लोन, ठीक है। आप इसको और सस्ता कैसे कर सकते हो, तो ये सबसे ज्यादा चीज है। आपको करना क्या है, जब भी 1 साल बाद आप नेक्स्ट ITR फिल कर रहे हो, ITR आपको वो बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी जहां पर भी आपका लोन चल रहा है, जो 1 साल के बाद आप ITR फिल कर रहे हो कि सर ये मेरी ITR, क्योंकि उसमें अगर आप क्या करोगे, ITR की अमाउंट बढ़ाकर पे करोगे, तो वहां पर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली आपके कार लोन पर होगा, ठीक है। ये बात समझ लो। उसके बाद 1 साल या 1.5 साल के बाद हमेशा बैंक या कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी उसमें ऑफर चल रही होती है, जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं, मतलब आपकी जो लोन की प्रक्रिया है, आप इमेज प्रॉपर पे कर रहे हो, तो आपको एक एप्लीकेशन डालनी होगी, ठीक है। 1 साल के बाद वैसे वो स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन कोई बताता नहीं यार, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, बताता नहीं कोई। तो समझ लो आपको वहां पर एप्लीकेशन पे करनी पड़ेगी कि मेरा लोन 1 साल से ऊपर चल रहा है, मैं रेगुलर इमेज पे भर रहा हूँ, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिबेट चाहिए। डिबेट का मतलब होता है मेरे को थोड़ा सा सहारा चाहिए, इसको थोड़ा सा कम और कर दो। वो एप्लीकेशन आपको अपने बैंक या किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, नहीं तो आप उनके एम्प्लॉय से एक फॉर्म होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेट का, वो अप्रोक्सीमेट 1 साल, 1 या 1.5 साल के बाद ही आप फिल कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। वो करने के बाद अगर आपका 12 है, तो ये कम होकर 10 पर रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 10% पे। लेकिन ये उस कंडीशन में होगा अगर आपकी इमेज प्रॉपर चल रही है, आपकी कोई इमेज ब्रोक नहीं हुई, लेट नहीं हुई, तो इस कंडीशन में सिर्फ, ठीक है, ये सब। तो वही, अब आपको अच्छे तरीके से शायद समझ आ गया होगा कि हम किसी भी कार लोन को और सस्ता कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हो गया, आपको ITR फिल कर दो, साथ में लगा दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये सब कर सकते हो। और
अगर मेरे भाई को इन फ्यूचर अगर आपको टॉप अप चाहिए कार लोन के ऊपर, अगर आप आईटीआर वगैरह फिल कर रहे हो प्रॉपर, तो आप 1 या 2 साल के बाद, अगर सपोज करो आपका 2 लाख का लोन था भाई, ठीक है, आपका सही चल रहा है, आपको इमरजेंसी 1 लाख की और जरूरत पड़ गई है, तो आप आईटीआर लगाकर 1 लाख का टॉप अप ले सकते हो, आराम से मिल जाएगा। और इसमें साथ ही आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आईटीआर लगाने की वजह से थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आप।